हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 23 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 23 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, 22 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 जून 2024 को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, विश्व वर्षावन दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी सुरक्षा करने और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। रेन फॉरेस्ट को संरक्षित करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, विश्व वर्षावन दिवस। देखते हैं अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश आगामी पेरिस ओलंपिक के दौरान वर्ष 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश करेगा? तो कौन सा देश 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत का लक्ष्य इन खेलों में योग, खो खो, कबड्डी, T20 क्रिकेट और शतरंज जैसे खेलों को शामिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। देखते हैं हम अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? तो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के जो कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है वो संभाला है नेल्सन डिसूजा ने। और ये पदभार किससे ग्रहण किया है? वो किया है विवेक बिलोरिया से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वी, नेल्सन डिसूजा। और ये A.N. राजा सुब्रमणि ये जो हैं भारतीय थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, नेल्सन डिसूजा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। UNHCR ने अभिनेता थियो जेम्स को, यह है कनाडा के अभिनेता थियो जेम्स, जिन्हें अपना नया गुडविल एम्बेसडर बनाया है। अश्विनी कुमार को MCD कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार KK को प्रबंध निदेशक बनाया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तेसम पोंगटे अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, PK मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। NS राजा सुब्रमणि को अगले सेना उप प्रमुख के रूप में मंजूरी मिली है। NS राजा सुब्रमणि हैं, ये अगले सेना उप प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं।
ये हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने महिलाओं के हिजाब और इस्लामिक परिधान पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो महिलाओं के हिजाब और इस्लामिक परिधान पहनने पर पाबंदी लगा दी है ताजिकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, ताजिकिस्तान। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वैज्ञानिकों द्वारा स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वैज्ञानिकों द्वारा स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है ओडिशा में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, ओडिशा। हाल ही में किसे रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है मनोज जैन को। ये हैं मनोज जैन, जिन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, मनोज जैन। देखते हैं अगला प्रश्न। किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI यानी कि ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया है अतुल कुमार चौधरी को। तो ये हैं अतुल कुमार चौधरी, जिन्हें ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, अतुल कुमार चौधरी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा FTI TTP प्रोग्राम, FTI TTP प्रोग्राम, इसके बारे में अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे। तो FTI TTP प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा FTI TTP प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। FTI TTP प्रोग्राम, इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अब FTI TTP प्रोग्राम, इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। FTI TTP यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ट्रैवलर्स को सफ़र करना तेज, आसान और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इससे ये सुविधा होगी कि यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहरी गेट से बोर्डिंग तक कहीं भी सामान्य लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कार्ड के लिए कैंडिडेट को गृह मंत्रालय की साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद पासपोर्ट आदि का ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ये कार्ड दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्धारित काउंटर पर बायोमेट्रिक जांच के बाद जारी किए जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की जाएगी? तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की जाएगी अपने देश भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, भारत। कुछ और जानकारी है उसे देख लेते हैं। तो भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही भारत के उत्तर पश्चिम लोगों के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में नई एम्बेसी खोली जाएगी। दोनों देशों के मध्य रेल कनेक्टिविटी और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्थान के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र कलश गुप्ता ने।
हाँ, ये किस संस्थान के? ये हैं IIT दिल्ली के। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, IIT दिल्ली। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, इन्हें पढ़ लेते हैं। तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी डॉट को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर बीटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक को अटल पेंशन योजना के महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। यह पुरस्कार कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्रीकांत एम भांदीवाड़ा ने नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती से प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है अय्याना पत्रुडू चिंता कयाला ने। ये हैं अय्याना पत्रुडू चिंता कयाला, जिन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। सुरीमा पाड़ी जो है, ये सुरीमा पाड़ी ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष बनी है। और ये जी बुचैया चौधरी जो है, ये प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे आंध्र प्रदेश में। पवन कल्याण जो है, ये आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हैं। और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, अय्याना पत्रुडू चिंता कयाला। फ्रेंड्स, उम्मीद कर सकता हूँ करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। और यदि कोई प्रश्न छूट गया है या वीडियो स्किप हो गया है तो वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।